हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है ऑल इन वन और आप कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी। आज है आपका डे 3 यानी तीसरा दिन। और यदि आप लोग पीछे की वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप 60 डेज़ का जो कोर्स है उसमें जा सकते हैं। और जितने भी वीडियोज़ अभी तक हमारी 2 वीडियोज़ आई हैं स्पीकिंग को लेके, एंड यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़ एंड यू कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग that we have taught already, right? So listen, I am gonna teach you now basically present indefinite variation। यहाँ पे हम present indefinite से कुछ और वाक्य भी बनते हैं, कुछ अलग तरह के अच्छे वाक्य बनते हैं। 2 वाक्य हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और बोलकर देखना है, ठीक है? पहला वाक्य है आपके सामने, देखिए आप। अभी तक हमने सीखा मैं चाय बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मैं राहुल से चाय बनवाता हूँ। वाक्य के अंत में ता है आया तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नो डाउट। लेकिन अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए स्ट्रक्चर दूसरा होगा। हमने सीखा सेंटेंस जो बनता है वर्ब से बनता है, तो यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है गेट। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जब आप गेट करते हो कोई चीज़ तो आपको प्राप्त होगी, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। जब वो चीज़ आपको प्राप्त होगी तो किसी रूप में प्राप्त होगी, और किसी भी चीज़ का कोई भी रूप क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वो आ जाएगा। फिर बाय लगाएंगे, बाय क्योंकि वो किसी के द्वारा प्राप्त होगी। सब्जेक्ट टू, देखिए मैं राहुल से चाय बनवाता हूँ, बनवाने का काम कौन करता है, मैं, तो मैं हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है? राहुल कौन हो गया, सेकंड सब्जेक्ट, क्योंकि राहुल से चाय बनवाता हूँ, मैं बनवाता हूँ चाय, तो काम कौन करवा रहा है बनवाने का यहाँ पे, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। अब चाय जो हमें मिलती है कैसी मिलती है, बनी हुई, तो चाय हमें प्राप्त क्या होता है, चाय, टी प्राप्त होता है हमें। तो जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है उसके लिए हम क्या कहेंगे, गेट। और चाय जो हमें मिलती है कैसी मिलती है, तैयार एकदम बनी हुई। तो मैंने कहा था किसी भी चीज़ का रूप, चाहे वो अधूरा हो, पूरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? किसके द्वारा, राहुल के द्वारा, तो बाय आ जाएगा। सब्जेक्ट लगाएंगे आई गेट, चाय प्राप्त हुई, द टी, द इसलिए आ गया क्योंकि निश्चित चाय प्राप्त हुई आपको। ये तो है नहीं सारी दुनिया की चाय प्राप्त होगी, तो निश्चित के लिए दा आ गया। आई गेट द टी, आई गेट द टी, कैसी मिल रही है, तैयार बनी हुई, तो बनी हुई के लिए प्रिपेयर्ड। आई गेट द टी प्रिपेयर्ड बाय राहुल। अगर मैं कहूँ मैं अपना होमवर्क अपने पापा से अपनी मम्मी से कराता हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई गेट माई होमवर्क। अब जो होमवर्क मुझे मिलता है कैसा मिलता है, पूरा किया हुआ, करने की क्या होती है, डू, और पूरा कंप्लीट क्या होता है, डन। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई मदर, ठीक है? जो भी चीज़ आप किसी से करवाते हो वहाँ आपने इस्तेमाल करना है गेट। क्या इस्तेमाल करना है, गेट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है वो आएगी और उसका रूप आ जाएगा, डन है वो, अनकम्प्लीटेड है, या वो जिस भी फॉर्म में आपको प्राप्त होती है, जैसा भी उसका रूप है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और जिसके द्वारा तो बाय आ जाएगा, ठीक है? वेरी क्लियर। दोबारा देख लेते हैं। मैं राहुल से चाय बनवाता हूँ, मुझे प्राप्त क्या हुआ, चाय, तो इसलिए मैंने क्या कहा, आई गेट द टी, कैसी प्राप्त हुई, तैयार, तो क्या आ गया, प्रिपेयर्ड। आई गेट द टी प्रिपेयर्ड बाय राहुल। सिंपल है। ये सेंटेंस के ऊपर आप 4 से 5 सेंटेंस बनाइए और आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? अभी ये सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। कोई कहता है
मुझे मेरा दोस्त पढ़ने नहीं देता है। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, लेकिन मेरा दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आ रही है? लेट। कौन सी वर्ब आ रही है? लेट। लेट का यूज यहाँ पे होगा। अब नेगेटिव है, नेगेटिव है और क्या है? ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या बताया था? डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट या डज नॉट में से एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, नहीं आते ही वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ता है, ती है आते ही वाक्य क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होगा? बेटा डू नॉट या डज नॉट आएगा। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी, ये हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर क्या है? वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो किसी चीज़ का होने देना या नहीं होने देने के लिए, होने देने के लिए क्या आता है? किसी चीज़ के होने देने के लिए या करने देने के लिए क्या आता है? लेट। लेट का मतलब ही क्या होता है? होने देना। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी? आई। सही है। इसमें चलूँगा हम जब अरे स्टार्ट। तो ये जो नया सेंटेंस हम सीख रहे हैं, मुझे मेरा दोस्त पढ़ने नहीं देता है। तो पढ़ने नहीं दे रहा यानी कुछ चीज़ होने नहीं दे रहा। होने देना या नहीं होने देना, जब भी ऐसी बात आएगी तो आप किसका यूज़ करोगे? लेट का यूज़ करोगे। जैसे प्राप्त होने के लिए आपने गेट का यूज़ किया, ऐसे ही होने देने के लिए या नहीं होने देने के लिए आप लेट का यूज़ करोगे। ठीक है, नहीं होने देना है इसलिए नोट आ गया है। और वो विषय जो है वो किसका है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है तो वाक्य क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है इंडेफिनिट, और जहाँ पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। आई के साथ क्या आएगा? आई डू नॉट। मुझे मेरा दोस्त पढ़ने नहीं देता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मेरा दोस्त, क्योंकि पढ़ने नहीं देने का काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त ही तो रोक रहा है मुझे, तो काम करने वाला तो सब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा? माई फ्रेंड। क्या होगा? माई फ्रेंड। और माई फ्रेंड क्या हुआ? नाउन हुई, तो इसलिए डू नॉट नहीं, क्या आएगा? डज नॉट आएगा। माई फ्रेंड डज नॉट लेट मी स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। डज नॉट क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। लेट आ गया क्योंकि होने देना। मुझे क्या? जब मुझे काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो यहाँ पे मी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की क्या होती है? स्टडी, तो स्टडी आ गया। माई फ्रेंड डज नॉट लेट मी स्टडी। अगर मैं कहूँ मैं उसे यहाँ खेलने नहीं देता, मैं उसे यहाँ खेलने नहीं देता, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। आई डू नॉट लेट, उसे की क्या होगी? हिम या हर। लड़की है तो हर, हिम लड़का है तो हिम। आई डोंट लेट हिम स्टडी, आई डोंट लेट हिम प्ले, और यहाँ की क्या होगी? हियर। सो आई डोंट लेट हिम प्ले हियर। इसके ऊपर भी आपको 4 से 5 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह के पॉजिटिव और इसी तरह के नेगेटिव सेंटेंस आपको लेट वाले में नेगेटिव बनाने हैं और गेट वाले में पॉजिटिव बनाने हैं। उस तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा सेंटेंस, आपको समझ में आ जाएगा ये सेंटेंस। जब आप इंग्लिश में बात करोगे और इस तरह के वाक्य बोलना चाहोगे तो ईजिली बोल पाओगे। अब आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिर्फ इतना पढ़ना काफ़ी है तो ये आपको बिल्कुल गलत लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है
और आपका फ्रेंड है, आपको उसके बारे में बताना है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखोगे यूज़ ऑफ इज़ एंड हेल्प ऑफ इंडेफिनिट। इज़, यूज़ ऑफ इज़ करेंगे आप। इज़ माने क्या होता है जो चीज़ है, जो वास्तविक में है, एक्चुअल में जो चीज़ है, रियलिटी में जो चीज़ है, उसके लिए आप क्या क्या कहोगे? इज़। आपने कहा माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज राहुल। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो? राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो क्या बता रहे हो आप? जो वास्तविकता है, राहुल आपका दोस्त है, ये एक्चुअलिटी है, ये एक रियलिटी है जिसे आप बता रहे हो कि राहुल इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूज़ किसका किया? आपने यूज़ किस चीज़ का किया? सिर्फ इज़ का। इज़ लगाया, राहुल क्या है ये आपने बता दिया, राहुल इज़ माई फ्रेंड। अब आपने कहा राहुल इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, आप कहना चाहते हो राहुल इज़ डिफरेंट, राहुल औरों से अलग है, उसकी सोच अलग है, अच्छा लड़का है। आप कहना चाहते हो राहुल इज़ अ काइंड, राहुल इज़ अ काइंड पर्सन। राहुल एक ऐसे व्यक्तित्व का आदमी है जो दयालु है, राहुल इज़ अ काइंड पर्सनैलिटी। राहुल इज़ हेल्पिंग, राहुल इज़ हेल्पिंग फॉर अदर्स, राहुल दूसरों के लिए क्या है? मदद करने वाला है। राहुल इज़ माई क्लासमेट। ऐसे इज़ लगा के राहुल क्या क्या है। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड का नाम क्या है। आपने फ्रेंड का नाम लो, इज़ लगाओ, और वो जो भी है वो बोलना शुरू करो। ऐसा करने से आपके जो इंग्लिश है, आपके जो बोलना चाहते हो, स्पीकिंग करना चाहते हो आप लोग, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, ना कि लिखना, सुनना, ऐप इंस्टॉल कर लेना और उसमें दिमाग मारते रहना। नहीं यार, इतना कुछ पढ़ नहीं सकते हम, इतना कुछ बोल नहीं सकते, हमें शुरुआत करनी है धीरे धीरे। मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, मैंने आपको डेली रूटीन कराया था, उसे आपने किया होगा तो आप बोले होंगे ज़रूर। अब ये करोगे तो इसमें भी आप बोलोगे, और जब आप बोलोगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाओगे। Until unless you are not speaking, it means you are not learning English speaking. Without speaking, how can you learn English speaking? You just tell me. So it's all about speaking, guys. Rahul is my friend. Rahul is intelligent. Rahul is different. Rahul is a kind personality. Rahul is helping for others. Rahul is my classmate. मैंने बोला नहीं 6 लाइन इंग्लिश में, सामने वाले को लग रहा है ना कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। इट मीन्स हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हम सीख रहे हैं। मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप खुद देखें मुझे सीखते हुए कि मैं कैसे सीखा। ठीक है, तो मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ राहुल, राहुल इज़ इंटेलिजेंट, राहुल इज़ माई क्लासमेट, राहुल इज़ हेल्पिंग फॉर अदर्स, राहुल इज़ अ काइंड पर्सन, राहुल इज़ डिफरेंट, एंड राहुल इज़ अ वेरी गुड बॉय, एंड आई लाइक राहुल। राइट, यहाँ तक आपने बोला। सिर्फ आपने यूज़ किसका किया? इसका। अब आप किसकी हेल्प लोगे? इंडेफिनिट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब आपको बताना है दरअसल में राहुल करता क्या है। राहुल, हर आदमी की पसंद होती है, राहुल की भी है। राहुल लाइक्स क्रिकेट। लाइक्स पे आप 2-3 चीजें बोल सकते हो। लाइक्स पे ही राहुल लाइक्स, क्योंकि राहुल एक वचन है, नाउन है, तो उसमें SCIS का प्रयोग करा हमने। राहुल लाइक्स क्रिकेट, राहुल लाइक्स आइसक्रीम। ठीक है, राहुल लाइक्स मी। राइट, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब राहुल क्या बनना चाहता है वो भी बोल सकते हो। राहुल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। हो सकता है आपका दोस्त कुछ और बनना चाहता हो तो वो लिख दो, राहुल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। हो सकता है आपका दोस्त जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो आप कहोगे, आपके दोस्त का नाम सपोज विशु है तो आप कहते हो विशु वॉन्ट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट। आप कहना चाहते हो विशु वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, विशु वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर,
तो जो वो बनना चाहता है वो बोल सकते हो, जो आपका दोस्त लाइक करता है वो बोल सकते हो। लेकिन बोलोगे कैसे? ऐसे। बहुत सारे बच्चे तो लाइक बोलेंगे, ऐसे नहीं लगाते ना, उन्हें पता है यहाँ पे ऐसे ही आना है, लेकिन बोलते वक्त उनके मुंह से निकलता नहीं है, लाइक बोल देते हैं। लाइक्स बोलना है क्योंकि राहुल एक वचन है, कोई भी नाम एक वचन होता है, ठीक है। राहुल लाइक्स क्रिकेट, राहुल लाइक्स आइसक्रीम, राहुल लाइक्स मी, राहुल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। बोल रहा हूँ ना मैं इंग्लिश, इसे कहते हैं इंग्लिश सीखना। इट्स नॉट अबाउट 2 सेंटेंस 2 वर्ड मीनिंग, नहीं, वो काम नहीं करेगा। एक प्रॉपर तरीके से आपने चलना है। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बाहर नहीं निकले, फर्स्ट पोर्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो राहुल लाइक्स, राहुल ये सब लाइक करता है। राहुल वॉन्ट्स, राहुल ये सब चाहता है। वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। राहुल हो सकता है कुछ और भी चाहता है। राहुल चाहता है, राहुल वॉन्ट्स टू सेट अप हिज क्लिनिक। राहुल अपना क्लिनिक चलाना चाहता है, अपने एक डॉक्टर की दुकान खोलना चाहता है, तो उसको सेटअप करना चाहता है वो, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। आपका दोस्त कुछ और करना चाहता है, राहुल वांट्स टू गेट अ जॉब। आपका दोस्त हो सकता है जॉब पाना चाहता है, तो आप कहोगे राहुल वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर एंड ही वांट्स टू गेट अ जॉब। आपको लग रहा है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसे ही आप भी बोलें, आपने प्रैक्टिस करनी है। आई एम नॉट गोना कम टू यू, मैं आपके पास नहीं आने वाला हूँ, मैं बस आपको यहीं से सिखाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक आपको कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए, ठीक है। मैं चाहूँ आपको लगातार आप 1 घंटा इंग्लिश बोल सकते हैं। जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती 1 घंटा बोल सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर है। जैसे अभी देखिए, अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप घड़ी में टाइम देखिए मैं कितनी देर बोलता हूँ। राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ लवली, ही इज़ ही इज़ वेरी वेरी calm person and very good person, and he is good at class and he is my classmate also. And Rahul wants to become a doctor and he wants to set up his clinic. And Rahul likes ice cream very much, and Rahul likes me, and Rahul likes watching movies, playing cricket, blah blah blah, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो मैंने कितना देर बोला। मेरे पास टॉपिक था, पहले मुझे यूज ऑफ इज करना है, फिर मुझे हेल्प लेनी है किसकी? इंडेफिनिट की। मेरे माइंड में सेट है कि मुझे पहले इज का यूज करना है और फिर मुझे इंडेफिनिट की हेल्प लेनी है। ये वो कर पाएगा जिसको नियम पता है, रूल पता है, जिसकी तैयारी है। व्हेन यू गो फॉर अ स्पीच, व्हेन यू गो फॉर पब्लिक एड्रेसिंग, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर स्पीच। यू नो व्हाट स्टेप यू हैव टू थिंक ऑफ इन द स्टार्टिंग। तुम जानते हो कि तुम्हें पहले क्या बोलना है। जब आप स्पीच बोलते हो खड़े होके, तो आपको पता है क्या आपको बोलना है। शुरुआत में आपको जितने भी वहाँ पर चीफ गेस्ट वगैरह आएंगे, जितने भी ऑनरेबल पर्सन होंगे, आप उन सबको क्या करोगे? ग्रीट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? अपना इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा। उसके बाद आप टॉपिक के बारे में बताओगे। उसके बाद आप उसके बारे में, टॉपिक की जो बॉडी है उसके बारे में बताओगे। लास्ट में आप उसका कैसे एंड करोगे, वो आप सब पहले ही सेट रहता है। तब आप एक पब्लिक को एड्रेस कर पाते हो। या आपके पास हमेशा टॉपिक हमेशा, अभी आपको जीएसटी के बारे में बोलना है, तो आपको जीएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप जीएसटी के बारे में बोल पाओगे। ऐसे ही आपने यहाँ पर यूज़ ऑफ इज एंड यूज़ ऑफ इंडेफिनिट सीखा, बस आपने इतना ही करना है। आप क्या, अगर आप सोचते हो कि मैं एकदम से इंग्लिश बोल पाऊँगा, ऐसी कोई क्लास दुनिया में है तो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट एनी काइंड ऑफ दिस क्लास। और मैंने आईएलटीएस किया हुआ, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। तो मैं जो टॉप इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में, कनॉट प्लेस में, ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ से पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है, आप इससे सीखिए। प्रेजेंट डेफिनेट मैंने आपको डेली रूटीन कराया। डेली रूटीन में हम बोले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक, देन आई कम बैक होम, आई टेक बाथ, आई लीव फॉर द स्कूल, इन स्कूल आई अटेंड माई क्लासेस, आई मीट माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई कम बैक होम, आई टेक रेस्ट, आई टेक लंच, then I go to market. In the market I take some fast food, I eat pizza, burger, I take ice cream also sometimes, and I come back my home, I enjoy, I watch TV, I talk to my family. ऐसे बोल सकते हो ना भाई, ऐसे आपने बोलना है। तो ऐसे ही यूज ऑफ इज, यूज ऑफ इंडेफिनिट आपको करना है। मैंने आपको 2 सेंटेंस सिखाए, आई गेट, आई लेट, आई डोंट लेट, या ही डज नॉट लेट। वो आपको करके देखना है, उसके 5-5 सेंटेंस बना के देखने हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं मैंने क्या किया है। यूज ऑफ इज एंड हेल्प ऑफ इंडेफिनिट, ठीक है। हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज राहुल, या राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड,
ही इज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नाम को दोबारा तो नहीं लेते हैं, नाम की जगह क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या ले लिया हमने, राहुल का प्रोनाउन ही। क्या ले लिया, ही। अब ही से सारे सेंटेंस कनेक्ट हो जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ अ काइंड पर्सनैलिटी, ही इज़ हेल्पिंग फॉर अदर्स, ही इज़ माई क्लासमेट। अब राहुल क्या करता है, राहुल क्या करता है, लाइक करता है। तो राहुल लाइक्स आएगा क्योंकि राहुल एक वचन है, नाउन है, और नाउन के साथ जब वर्ब आती है तो उसमें SEIS का प्रयोग किया जाता है। राहुल लाइक्स क्रिकेट, राहुल लाइक्स आइसक्रीम, राहुल लाइक्स मी, राहुल wants to become a doctor, Rahul wants to set up his clinic, and Rahul wants to create an awareness in our generation for having a good health, because his wish is to become a doctor. Well, leave it, forget it. आपने सिर्फ इतने पे ध्यान देना है मेरे भाइयों, और इससे फालतू आपने दिमाग नहीं लगाना है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। वेल, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग जो सीख रहे हो इंग्लिश, ठीक है, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। जब आपसे कोई सवाल करेगा आपको उसका जवाब आना चाहिए, और जब आप किसी से सवाल करोगे तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए कि आप पूछोगे कैसे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, वो सीखते हैं पहले। जैसे सबसे मेन है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या की इंग्लिश आएगी बाहर, व्हाट। डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम। व्हाट डू यू, करने की, डू। ये सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया। कैसे, हमने पहचान लिया तुम क्या करते हो, वाक्य के अंत में ते हो आ रहा है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमें पता है, उस रूल से हमने इसको बना लिया है। ऐसे अगला देखते हैं, तुम उसे कब से जानते हो। तुम उसे कब से जानते हो, कई बार पूछ लेते भाई तू कब से जानता है इसको, वैसे, ठीक है। तो कब से क्या है, पूरा क्वेश्चन वर्ड है, बाहर आएगा फ्रॉम व्हेन। जैसे यहाँ पे व्हाट बाहर आ गया था, ऐसे यहाँ पे कब से की इंग्लिश फ्रॉम व्हेन बाहर आ जाएगी, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ भी तुम है, फ्रॉम व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट डू यू। जानने की क्या होती है, नो, फ्रॉम व्हेन डू यू नो उसे। अब लड़की है लड़का है तो पता ही नहीं, तो हिम या हर। लड़का है तो हिम, नहीं तो क्या आएगा बेटा, हर। फ्रॉम व्हेन डू यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो, ठीक है। तुम जिम के बाद क्या क्या खाते हो। तो क्या क्या की इंग्लिश हमें आनी चाहिए। जैसे मैंने उस दिन सिखाया था हाउ लॉन्ग, कितनी देर, और हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। ऐसे क्या क्या की इंग्लिश आनी चाहिए, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो क्या इंग्लिश क्या होगी, व्हाट एल्स। क्या होगी, व्हाट एल्स। ऐसे ही कब कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन एल्स। कहाँ कहाँ की क्या हो जाएगी, वेयर एल्स। मतलब उसमें एल्स जुड़ जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। व्हाट में जुड़ा एल्स तो क्या क्या हो गया, वेयर में जुड़ा एल्स तो क्या हो गया, कहाँ कहाँ हो गया, ठीक है। इस तरह से व्हाट एल्स। उसके बाद डू आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट अब भी तुम ही है। व्हाट एल्स डू, सब्जेक्ट यू। काम क्या हो रहा है, खाने का। व्हाट एल्स डू यू ईट, क्या बन गया, तुम क्या क्या खाते हो। जिम के बाद की क्या होती है, आफ्टर, आफ्टर जिम, राइट। 3 सेंटेंस हमने सीखे। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम उसे कब से जानते हो, फ्रॉम व्हेन डू यू नो हिम। तुम जिम के बाद क्या क्या खाते हो, व्हाट एल्स डू यू ईट आफ्टर जिम, व्हाट एल्स डू यू ईट आफ्टर जिम, राइट। मैं कैसे बोलता हूँ और उस तरह से अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लास आपकी होगी जिसको हम बोलते हैं एक्सेंट क्लास, राइट। एज अ ब्रॉड पॉलिसी रिगार्डिंग कॉमर्स, शाबाश कॉन्फिडेंस इज द स्टार्ट ऑफ द मार्केट, इट्स लॉट ऑफ पॉलिश इन कॉमर्स मार्केट। अगर आप इस तरह भी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो हमारा 60 डेज़ का कोर्स है, इसके बाद आपकी ये बेसिक कोर्स है 60 डेज़ का, इसमें आप सिर्फ बोलना सीखेंगे।
यदि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद एक इंटरमीडिएट लेवल होगा, ठीक है, उसके बाद एक एडवांस लेवल होगा, उसमें आप सीखेंगे। ये 3 सेंटेंस हम सीखे, एक और देखते हैं। तुम मुझे क्यों फ़ोन करते हो? मैं तुम्हें बोल चुका हूँ मुझे फ़ोन मत करो, फिर भी तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो? क्यों की हो गई वाई, उसके बाद डू, वाई डू यू। फ़ोन में भी हो सकता है, फ़ोन भी एक वर्ब है, फ़ोन PHONE, फ़ोन माने होता है फ़ोन करना, वो भी बन सकता है, वाई डू यू फ़ोन मी। एक और बन सकता है, वाई डू यू कॉल मी अप। कॉल अप, कॉल अप माने क्या होता है? फ़ोन करना, ठीक है। वाई डू यू कॉल मी अप, तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो? ओह आई डोंट नो वाई आई कॉल यू अप बट आई कांट हेल्प कॉलिंग यू। ये जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला ये भी सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आई कांट हेल्प कॉलिंग यू, राइट। वेल गाइज, ये हमने 4 सीखे। अब इनका आंसर भी हम कैसे दे सकते हैं? What do you do? आपसे पूछा तुम क्या करते हो, आपने आंसर दिया I study, I work at a bank, ठीक है। I do nothing, मैं कुछ नहीं करता हूं, ठीक है। From when do you know him? तुम उसे कब से जानते हो? अगर आपको पक्का पता है कब से जानते हो, ठीक है, लेकिन पक्का किसी को पता ही नहीं होता कब से जानते हो, तो इसलिए क्या कहोगे? अगर आप उसे 2 सालों से जानते हो तो आप क्या दोगे? For 2 years, ठीक है। 3 सालों से for 3 years, 5 years, इस तरह से आप जवाब दोगे, ठीक है। For 2 months, 2 महीने भी होगा तो for 2 months ही कहोगे। सिंस का यूज़ कब करोगे आप? जब आप लास्ट यूज़ करोगे, सिंस लास्ट ईयर। ये हम आगे पढ़ेंगे, सिंस और for का यूज़, ठीक है। What else do you eat after gym? तुम जिम के बाद क्या क्या खाते हो? आपने कहा क्या क्या खाते हो, आप लेते हो, आपने कहा I take boil egg, I take boil eggs, protein and some snacks. I take boil eggs, protein and some snacks. अब स्नैक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेल, ये आपने जवाब दिया। What do you eat after gym? I take boiled eggs, protein and some snacks, nothing else, nothing more. It's enough for me. अब आपसे पूछा जाता है why do you phone me या why do you call me up? आप मुझे फ़ोन क्यों करते हो या आप मुझे फ़ोन क्यों करते हो, मुझे कॉल क्यों करते हो? अब आपको रीज़न देना है, वो आपका रीज़न है क्यों करते हो। I call you up because it is required, or I call you up only for some reasons, for the sake of some reasons, for the sake of inquiries, for the sake of my work, कुछ भी कह सकते हो। for the sake of my work, for the sake of मतलब के लिए, sake of my information, anything। तो ये क्वेश्चंस आपने किए, ये 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जिसको करना आ गया वो 40 भी कर सकता है, वो 80 भी कर सकता है, वो 160 भी कर सकता है, वो करोड़ों क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। ये हम जो बेसिक आपको हेल्प ये दे रहे हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, मैंने कहा था आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे, वो वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वो, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि आप वर्ड मीनिंग्स की तरफ जाएँ। पहले आप ये टॉपिक जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक है पहले इसे समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जो आदमी एक पहाड़ पर चढ़ सकता है वो दूसरे पर भी चढ़ सकता है, वो तीसरे पर भी चढ़ सकता है, लेकिन जो एक पहाड़ नहीं चढ़ सकता वो किसी भी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो आपने सिर्फ क्या है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेरे भैया कर लेना है। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, जितना मैंने अब तक पढ़ाया इन 3 वीडियोज़ में उसे कवर करके और उसको ना प्रैक्टिस करके देखो, फिर देखो आपके अंदर कितना चेंज आ जाता है। यू विल फील अ चेंज, a fantastic, tremendous transformation in your speaking, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया कुछ इस तरह का और जो पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल सीरियसली इस चीज़ को करें। एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय माई क्लासेस। बहुत जल्द अब वीडियोज़ आनी शुरू होंगी, अब वीडियोज़ जल्दी आएंगी, आपको वेट नहीं करना होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड है, अगर वो भी चैनल देख रहा है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, भाई सर ने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया, सर ने ये गलत पढ़ाया, सर ने ये सही पढ़ाया, या इसको मुझे पढ़ के ये समझ नहीं आया तो इसको कैसे डील करना। आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो और बहुत सारी क्वेरीज आप अपने आप ही कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब कराइए चैनल को और लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो आपको लगता है वो कीजिए, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पूछते नहीं हो कुछ भी, आज तक किसी भी बच्चे ने, इतने सारे व्यूज़ हैं और कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं करता है। एक बच्चे ने कहा, एक लड़की ने कहा कि वुड पढ़ाइए सर, शुड पढ़ाइए। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, बेटा हमारा जो कोर्स है वो पूरा फॉर्मेट से चलेगा, इसमें 1 by 1 आएंगी सारी चीज़ें। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लग रहा है, आगे टाइम नहीं लगेगा, आगे आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि बेस यही है, एक सेंटेंस बनेगा तो 11 आप बना सकते हो, लेकिन जिससे एक नहीं बन पाया वो 11 कैसे बनाएगा। तो टेंस के अंदर हम 12 तरीके के वाक्य बोलने सीखते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे हज़ारों तरह के सीखते हैं। तो बेस क्या है? टेंस है। तो टेंस को पकड़ के रखो पक्का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं मेरे को टेंस आता है, जब मैं पूछता हूँ ना तो गायब हो जाते हैं, फिर उनसे टेंस बनता नहीं है। तो इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो। तो गाइज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियोस को आप सीरियसली लें, ठीक है। 60 डेज़ की वीडियोस हैं, आप इसको पढ़िए, इंग्लिश बोल पाओगे, ये मेरा आपसे पूरा पक्का प्रॉमिस है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि यदि जो बच्चे मेरी वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे मेरे से, तो मैं उनका जवाब दूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस मेरे से हैं वो इन 60 वीडियोज़ में कवर करूँगा, आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ऑल इन वन, गुड बाय।